Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। जी हाँ बेटा जी, सभी चैप्टर्स को मिला के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आपको जो आने वाले हैं अभी बोर्ड का पेपर आएगा उसमें आपको MCQs मिलेंगे और अच्छे से MCQs मिलेंगे, राइट? तो क्यों ना हम प्रैक्टिस कर लें और एक एक चैप्टर की हम क्यों करें, सबकी इकट्ठी कर लें, तो इससे क्या होगा, हमको आइडिया मिल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला बेटा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। Some crystals of copper sulfate were dissolved in water. The color of the solution obtained would be. क्या कह रहे हैं बेटा जी, यहाँ पर कह रहे हैं some crystals of copper sulfate were dissolved in water. कुछ हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं। क्या लिए हैं, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स लिए और उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया है। The color of the solutions obtained would be. सॉल्यूशन का अब जो कलर ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा कलर हमको देखने के लिए मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। CuSO4 को हमने क्या किया है बच्चों, पानी में मिलाया है यानी कि H2O में हमने इसको मिक्स किया है। तो कैसा कलर देखने के लिए मिलेगा, तो बच्चों राइट आंसर इज ब्लू कलर देखने के लिए मिलेगा। इस रिएक्शन को हमने काफी बार पढ़ा है, राइट? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है ना? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, The human eye can focus on object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to. देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे, जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें जब हम अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट्स को रख रहे थे तो इमेज की जो पोजीशन थी वो बदल जा रही थी। लेकिन हमने ह्यूमन आई में पढ़ा कि हमारे आंखों के सामने भी ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेसेस पर रखे होते हैं, लेकिन उन सभी की जो इमेज बनती है बेटा वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इमेज भी अलग अलग जगह बननी चाहिए। रेटिना पर कैसे बन पाती है, तो बेटा जी वो बन पाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से। हमारे आइलैंड्स की ये एबिलिटी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो अपने कर्वेचर को क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। तो उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, सभी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो रेटिना पर फॉर्म हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा एकोमोडेशन, जिसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बुलाते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द CO2 ऑन हीटिंग। कह रहे हैं इनमें से हम किसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हीट करने पर। स्लेट लाइम, स्लेट लाइम आपको पता है क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्विक लाइम CaO, लाइमस्टोन और सोडा एस। तो किसको हमें देख मिलेगी, किस रिएक्शन में हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो जब हम हीट करेंगे तो बेटा मेरा वो हमको मिलेगी लाइमस्टोन में। किसमें मिलेगी, लाइमस्टोन में हमको कार्बन डाई रिलीज होगी। केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट क्या होती है बच्चों, क्या होती है रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होती है केमिकली रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, हमको इसमें से बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो भाई इसमें से जिंक ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बिल्कुल, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पे सेकंड में देखिए, थर्ड में देखिए क्या हुआ है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बिल्कुल आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन मैग्नीशियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। ऑल्सो मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप रिएक्शन सेकंड में देखेंगे तो सिल्वर ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, विच इज नॉट पॉसिबल। बेटा यहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो इनकरेक्ट कौन सी है आपकी, ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो आपकी इनकरेक्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉपर डिस्प्लेसेस which of the following metal from its salt solution। कह रहे हैं इनमें से किस सॉल्यूशन को जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर पाएगा। देखो बेटा, जिस सॉल्यूशन में जो मेटल होगा
वो कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा उसको कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये आपका निकल भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बचा क्या आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपका कॉपर Ag को जो है डिस्प्लेस कर देगा और आपका नया कंपाउंड बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, क्या लिखा है? The earthy impurities associated with minerals used in metallurgy are called। देखिए बेटा जी, हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ मेटल मिल रहा था, मेटल के साथ में हमें बहुत सारी और भी सब्सटेंसेस मिल रहे थे। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमको मिलती है एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बुलाते हैं? गैंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गैंग पार्टिकल्स बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोप्स आर फॉर्म बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ। सोप्स कैसे बनते हैं? किसका सैपोनिफिकेशन होता है, उसके बाद सोप्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ग्लिसराइड्स का क्या देखने के लिए मिलता है? सैपोनिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या बनते हैं? हमारे सोप्स बनते हैं। इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मैंने आपके वन शॉट सभी चैप्टर के डाल रखे हैं, तो आप इजीली उनको देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है बेटा जी, वन शॉट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी टॉपिक में डाउट लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें हमको चीज नहीं आ रही है, इसका आंसर ये कैसे आ गया, तो प्लीज आप वहां पे जा सकते हो, देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया हुआ है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ब्यूटेनॉन। ओके, ये आपका एक कंपाउंड लिखा है ब्यूटेनॉन, इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो लास्ट में क्या लगा है? ONE लगा है। मैंने आपको बताया है कि अगर लास्ट में OL लगा हो दैट मीन्स अल्कोहल है, और अगर लास्ट में CHO लगा हो दैट मीन्स एल्डिहाइड है, और अगर लास्ट में ONE लगा हो, क्या लगा हो? ONE लगा हो, तो वो क्या होता है बच्चों? वो आपका कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा जी, यहाँ पर और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लास्ट में ऑल लगाते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ONE लगा हुआ है, और ONE किसके लिए होता है? कीटोनिक ग्रुप के लिए होता है। तो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? कीटोनिक हो जाएगा। कार्बन कितने रहे होंगे? जो कि यहाँ पे ब्यूट लिखा हुआ है, तो 4 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे, और ब्यूटेन है यानी कि AN लगा हुआ है, दैट मीन्स सभी कार्बन के बीच में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। क्या बोल रहे हैं? ये आपकी एक रिएक्शन दी गई है, उसमें बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। क्या बोला जा रहा है? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या इस रिएक्शन में जो आयरन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ आयरन था, यहाँ पे Fe3O बन गया। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है। हाँ जी, वाटर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पानी में से ऑक्सीजन हट रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वाटर का क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पानी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं भाई, पानी का तो खुद का रिडक्शन हो रहा है, वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है? नो, water is acting as a oxidizing agent. Yes, water is here acting as a oxidizing agent. यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें।
मेलासाइट इज एन ओर ऑफ, मेलासाइट किसका ओर होता है, तो इसको हमने चैप्टर के दौरान मैंने आपको पूरी ओर की एक टेबल दी थी, तो किसका होता है भाई, कॉपर का ओर होता है, किसका होता है, कॉपर का ओर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, किससे बनता है, तो हमने ये बहुत अच्छे से रिएक्शन पढ़ी है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, किससे होता है भाई, जिप्सम से होता है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, राइट, ठीक है। द एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज जाइमेज, कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, जो कि क्या करता है, आपके स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक से ज्यादा भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ क्विक लाइम, हाँ जी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शंस जिनमें क्या होती है बच्चों, आपकी हीट जो है इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम पानी की रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्विक लाइम से करवाते हैं, यानी कि CaO when reacts with H2O it will form CaOH का whole twice, राइट। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी आपकी रिलीज होती है। उसके बाद देखिए बच्चों, क्या, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हमको एसिड को डाइल्यूट करना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कभी भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम क्या ले लें, एक बीकर में एसिड ले लें और उसमें हम पानी डालें, दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। बीकर कभी भी आपका बर्स्ट हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है, आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, आपके क्लॉथ्स को हार्म हो सकता है, राइट। हमको ऐसा नहीं करना है, कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, राइट। टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिस वजह से हमको क्या करना है, बीकर लेना है, बीकर में बेटा मेरा हमको पानी लेना है, और पानी में हमको एसिड मिलाना है, और एसिड भी कैसे मिलाना है बेटा, ड्रॉप वाइज हमको एसिड मिलाना है, कैसे मिलाना है, ड्रॉप वाइज मिलाना है, स्टर करना है, फिर एसिड को मिलाना है, फिर स्टर करना है, ये करेक्ट तरीका है डाइल्यूशन ऑफ एसिड का। तो यानी कि जो आपकी सेकेंड रिएक्शन है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। evaporation of water is not a exothermic reaction, it is a endothermic reaction. Sublimation of camphor is also a what, is also a endothermic reaction. That means correct answer is first and second, यानी कि option number A is the correct answer. मेटल ऑलवेज फाउंड इन दी फ्री स्टेट, अब कौन से मेटल्स फ्री स्टेट में फाइंड होंगे, नॉर्मल सी बात है, वही मेटल्स अकेले रहेंगे जो स्टेबल है, वही लोग अकेले रहते हैं जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जिनको दूसरों की जरूरत नहीं है, वो बहुत अकेले में हैप्पी हैप्पी है, उन्हें अपनी कंपनी अच्छी लगती है, उन्हें दोस्ती करना पसंद नहीं है, उन्हें कंबाइन होना पसंद नहीं है, राइट। ऐसे लोग ही तो स्टेबल होते हैं। तो मेटल के केस में जो स्टेबल होंगे वो फ्री स्टेट में रहेंगे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो फ्री स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पर कौन है भाई, सिल्वर नहीं, होता है पर उतना नहीं, मतलब गोल्ड जितना नहीं, ठीक है, कॉपर नहीं, सोडियम तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर फ्री स्टेट में कौन अवेलेबल होता है, गोल्ड अवेलेबल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में रहता है, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्या कह रहे हैं, MnO2 plus HCl gives out MnClH2O plus Cl, क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हमको ये बताना है। तो इस रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीडेशन आपके HCl का होगा, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का तो रिडक्शन हो रहा है, राइट। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
ऑक्सीडेशन आपके HCl का हो रहा है। क्यों? क्योंकि MnO2 से ऑक्सीजन जा रही है, HCl यानी कि हाइड्रोजन के साथ जाकर अटैच्ड हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज HCl। The human eye forms the image of an object। अभी हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है, राइट। आपके कॉर्निया का काम होता है मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कराना। आइरिस का क्या काम होता है? कलर प्रोवाइड कराना। पिपल का काम होता है कर्वेचर, पिपल अलाउ करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी आंखों में, राइट। आइरिस की मदद वगैरह करता है। उसके बाद रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? हमको इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, उसको हम ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, येट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नो, इट इज अ रिमूवल। व्हेन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो हर रिडक्शन, right? The addition of oxygen is a correct answer. The first compound to be prepared in the laboratory was, ठीक है, ऐसा कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एक्चुअल में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने लेबोरेटरी में बनाया है? तो करेक्ट आंसर इज यूरिया। यूरिया को किसने बनाया? यूरिया को कहाँ बनाया गया है? इजीली लेबोरेटरी में बनाया गया। किसने बनाया है? वही जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। The setting of plaster of Paris takes place due to। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही फिर से पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है? हाइड्रेशन से बनता है। कैसे बनता है भाई? हाइड्रेशन से बनता है। जिप्सम का हम क्या करवा देते हैं? हाइड्रेशन करवा देते हैं, राइट। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाते हैं। जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल का ही तो डिफरेंस होता है। डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में डायमंड के पास बहुत सारे मेटल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे। स्टिल डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हो, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो डायमंड के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा? इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, राइट? तो डायमंड के पास क्या नहीं है? इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने के लिए इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, क्या होता है? रिडक्शन होता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विच व्हाट प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, आपको पता है हार्ट के क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। आपका जो ब्लड है वो हार्ट में ट्वाइस 2 बार ट्रेवल करता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये बोला जा रहा है आपका जो ब्लड है वो बैकफ्लो क्यों नहीं करता? जब वो ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है बॉडी टिश्यू से फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, वो दोबारा हार्ट में आ रहा है, तो भाई ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी काम ही नहीं करना चाहिए, उसको तो दोबारा से नीचे चला जाना चाहिए, बैकफ्लो हो जाना चाहिए। तो वो बैकफ्लो होता क्यों नहीं है? तो वो बैकफ्लो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे हार्ट के पास वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही ब्लड ऊपर आ जाता है वो वॉल्व्स बंद हो जाती हैं और ब्लड फर्दर नीचे जा ही नहीं पाता है, राइट। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ पर आपकी वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो अगर ब्लड आपका यहाँ आ गया ना तो ये वॉल्व्स फिर बंद हो जाते हैं। तो वॉल्व्स का काम होता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना, ठीक है। वॉल्व्स इन द हार्ट, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट अ मच एयर बिकॉज दे आर। कह रहे हैं
जो आपका ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होता है, एयर पैसेज आपका कोलैप्स नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि भाई हमको पता है हमारे ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ इस तरीके की आपको रिंग्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि आपके एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप फील कर पाएंगे उन रिंग्स को। Na2CO3.10H2O is, अरे भाई ये हम केमिकल फॉर्मूले है ना, कॉमन नेम, प्रिपरेशन, यूजेस, इनको हमने बड़े अच्छे से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है। तो फटाक सीधे बता दो कि ये क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा है। क्या है ये? वॉशिंग सोडा है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड, ये सब नहीं है ना, फॉर्मूलेज हमने बड़े अच्छे से पढ़े हैं तो हमको इतना ज्यादा नहीं देखना है। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट कब इवॉल्व होती है? एंडोथर्मिक में नहीं, डिस्प्लेसमेंट में नहीं, कंबशन रिएक्शन में। राइट, कंबशन रिएक्शन में आपकी हीट इवॉल्व होती है। क्यों भाई? कोई चीज जलती है तो भाई आपकी हीट नहीं निकलती? लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी भी कभी कभी निकलती है। क्रैकर्स देखिए ना, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कंबशन रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? आपकी इवॉल्व होती है। Which one of the following blood vessels contain only deoxygenated blood? ये आपकी कुछ ब्लड वेजल्स दी गई हैं, इनमें से बोला है कि कौन सी ब्लड वेसल सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है बेटा, मेरा ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला है। वैसे तो आर्टरीज हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इस बात को लिख लो, जो आपकी आर्टरी होती है ना बेटा, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। लेकिन ये वाली जो है ना, ये आपका एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये आपकी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो आपकी आर्टरी होने के बाद भी, पल्मिनरी आर्टरी होने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, आपकी उसी तरीके से पल्मोनरी वेन है। वेन्स वैसे तो जो वेन्स होती हैं ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन pulmonary vein is the only vein which carries the oxygenated blood। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? आयोटा होती है ना। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है? लोग देखेंगे पल्मोनरी वेन और मैम वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, खटाक सीधे टिक लगा देंगे। नो, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी इज अ एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। The odor of acetic acid resembles that of, आपका जो एसिटिक एसिड होता है जिसको हम जनरली खाने वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है, तो उसकी जो ओडोर होती है, जो स्मेल होती है, वो किसके जैसी होती है? तो इट्स विनेगर। किसकी जैसी होती है? विनेगर जैसी होती है ना। मैगी, वो नूडल्स वगैरह बनाए हो तो उसमें इस्तेमाल किया होगा आपने। What is found when zinc react with sodium hydroxide? अगर हम जिंक का रिएक्शन किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? When Zn reacts with sodium hydroxide, zinc is a metal, sodium hydroxide is a base. When metal reacts with base, what's happen? आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो कुछ इस तरीके का होगा आपका। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, इधर लिख रही हूँ, Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। ये याद रखेंगे, ये आपका मेटल है, राइट, ये आपका बेस है, और हमने ये पढ़ा हुआ है मेटल और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट आपका बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाती है। ये कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट नाम है। तो करेक्ट आंसर याद रखना, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। A substance acts
is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. क्या कह रहे हैं? सब्सटेंस X है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जिसका इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉशिंग करने के लिए करते हैं। और ये सब्सटेंस X कैसे बना है? जब हमने लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 को हीट किया तब हमको बना। तो ये X सब्सटेंस क्या है बेटा? ये X सब्सटेंस आपका CaO है जिसको हम क्विक लाइम भी बुलाते हैं। The autotrophic mode of nutrition requires, आपने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और वो अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। तो भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जैसे कि क्लोरोफिल, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनमें से कौन सा किस किस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो भाई ये जितनी भी चीजें ऑप्शन में दी गई हैं सभी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द above. Tomato is a natural source of which acid? मैंने आपको कई सारे सब्सटेंस बताए थे और उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये भी बता रखा है, राइट? तो प्लीज जाकर देखिए और चेक करिए, ठीक है? तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, राइट? सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है, ऑरेंजेस में पाया जाता है ना? Which of these is not a part of the small intestine? इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है? तो भाई डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, लेकिन रेक्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। A drop of liquid sample was put on the pH paper. एक लिक्विड सैंपल था, उसकी ड्रॉप हमने किस में डाली? पीएच पेपर के ऊपर डाली। A paper turned blue. पेपर का जो कलर था वो ब्लू हो गया। तो जो हमने ड्रॉप डाली जिस सैंपल की, तो आप बताओ वो ड्रॉप क्या रहा होगा? वो आपका एसिड होगा, वो बेस होगा, या वो न्यूट्रल होगा? आपका पेपर ब्लू कलर का हो गया, तो ब्लू कलर का कौन कन्वर्ट कर देता है? तो हम ये बात पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि एसिड्स turns blue litmus into red. Basis turns red litmus into ब्लू। तो यहाँ पे कैसा कलर हो रहा है? यहाँ पे ब्लू कलर हो गया। तो दैट मीन्स जो सब्सटेंस, वो सैंपल जो आपका पेपर पे गिरा, लिटमस पेपर पे, तो वो क्या रहा होगा? बेस रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस कौन है? लेमन जूस इज एसिड, HCl इज एसिड, इथेनॉइक एसिड, इसमें तो नाम में ही लिखा है एसिड। तो बचा क्या? सोडियम कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक इन नेचर, राइट? इसीलिए आपका जो पीएच पेपर था आपका, उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू कलर का कन्वर्ट हो गया। डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉट अ रस्टिंग, राइट? तो व्हाट? इट इज अ फिजिकल चेंज। What type of chemical reaction takes place when electricity is passed through a water? अरे भैया क्या बोल रहे हैं? पानी में से बिजली पास करा दो, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। वाटर इज अ इलेक्ट्रिसिटी, water is a reactant, or here is a, we can say only a single reactant, or single reactant will break down into H2 and O2. That means the reaction in which a single reactant break down into two or more product, this reaction is called decomposition reaction. Which reaction?
decomposition reaction. Here decomposition of water takes place by the help of electricity. That means this reaction is a electrolytic decomposition reaction, because we are using the electricity to break down the water into hydrogen and oxygen. We have studied that there are three types of decomposition reaction. First is photolytic decomposition reaction, in which we use a light, and second is thermal decomposition reaction, in which we use a heat, and third is electrolytic decomposition reaction, in which we used electricity to break down a reactant into two and more than two products, right? So correct answer is decomposition reaction. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप लिख कर आ जाना इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इफ pH of the solution is 13, it means that it is, अगर किसी का pH 13 है तो इसका मतलब है वो बेस है। मैम कैसे? मैंने आपको बताया है, अगर जितना pH कम उतना एसिडिक सॉल्यूशन, जितना pH ज्यादा उतना बेसिक सॉल्यूशन। तो pH है 13 तो सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक, राइट। या फिर ऐसे याद कर सकते हो 0 से 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 से 14 तक बेसिक। 13 इज अ स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, वुडी प्लांट कैरी गैशियस एक्सचेंज थ्रू। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर नॉर्मल लीव्स हैं प्लांट के ऊपर तो गैशियस एक्सचेंज किसके हेल्प से होता है? स्टोमेटा के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है? स्टोमेटा के हेल्प से। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स जिनके पास लीव्स ही नहीं है, तो उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसा होता होगा? क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग, दे ऑल्सो परफॉर्म रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट अबाउट गैशियस एक्सचेंज? तो किसके हेल्प से होता है गैशियस एक्सचेंज? लेंटिसल्स की हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है? लेंटिसल्स की हेल्प से होता है। ब्राइनिजन, ब्राइन क्या होता है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में किसी की प्रिपरेशन देख रहे थे हम लोग, है ना, जिसमें हमने क्या किया था? क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। क्या होता है भाई ब्राइन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl में जब हम पानी मिला देते हैं, NaCl में पानी मिला देते हैं, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ब्राइन बुलाते हैं, राइट। इसमें क्लोरीन निकलती है, इस प्रोसेस को क्लोर-अल्कली प्रोसेस बुलाते हैं। The brain is lodged inside the cavity of the skull. Okay, सीधा ये पूछ रहे हैं हमारा ब्रेन कहाँ होता है? ब्रेन किधर प्रेजेंट होता है? जिसके पास है उसको पता होगा, है ना। आप लोग के पास तो है ही नहीं, है ना। तो ब्रेन कहाँ होता है? हमने पढ़ा था पहले, हमारा हेयर्स होते हैं, फिर हेड होता है, स्कल होता है। स्कल के अंदर क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसका नाम क्रेनियम्स होता है, जो अलग अलग बोन से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। तो उस बॉक्स का नाम क्या था? उस बॉक्स का नाम था क्रेनियम। मेनिंजेस तो बाद में पाई जाती है। मेनिंजेस क्या होती है? ये लेयर्स होती हैं। ये क्या होती है? लेयर्स होती हैं कुछ। When Ag is exposed to air, it gets black coating of. कह रहे हैं जब हम सिल्वर को एयर में ऐसे ही रख देते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो ब्लैक कोटिंग क्या होता है भैया? तो वो ब्लैक कोटिंग होता है H2S। क्या होता है? H2S। नेक्स्ट आ जाइए, Which hormone brings about the development of the mammary gland? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराने में हेल्प कराता है? तो कौन सा हार्मोन कराता है? इट्स एस्ट्रोजन, ठीक है। The neurons that carry the nerve impulse from the spinal cord to the effector are called, ठीक है। क्या कह रहे हैं? वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को या फिर नर्व इंपल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेकर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर सेल्स तक लेकर जाता है, उनको क्या बुलाते हैं? देखो बेटा, वो न्यूरॉन जो आपके इंफॉर्मेशन को सेंस करके सेंसरी ऑर्गन से लेकर आ रहे हैं, उनको क्या बुलाते हैं? आपके सेंसरी न्यूरॉन्स बुलाते हैं। जो इंफॉर्मेशन को दोबारा से लेकर जा रहे हैं कि हमको एक्शन क्या करना है,
उनको हम क्या बुलाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बुलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज मोटर न्यूरॉन। The reaction between the lead nitrate and potassium iodide present in the aqueous solution is an example of, okay, क्या कह रहे हैं, lead nitrate PbNO3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ऑफ कोर्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुलाते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to a iron filling? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को आयरन फिलिंग के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट आंसर पर टिक करिए। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन बच्चों हो जाएगा। अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस बाय हाइड्रेशन ऑफ, ओके, अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल को प्रोड्यूस करने का तो हमने भाई अलग अलग तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी, किस तरीके से अल्कोहल बनता है, किस तरीके से इथेनॉइक एसिड बनता है, राइट। तो अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम एल्कीन्स का क्या करा दें, हाइड्रेशन करा दें। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, उनका हम क्या करा दें, हाइड्रेशन करा दें, तो हमको क्या मिल जाएंगे, हमको आपके अल्कोहल मिल जाएंगे। इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, बहुत बार पढ़ रखा है। विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ओके, मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, तो कौन सी ग्लैंड होती है, इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर इसकी भी मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स हाइपोथैलेमस। पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, राइट। ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेनक्रियाज आपके एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, क्योंकि उसका वो इंसुलिन को डायरेक्टली ब्लड में सेंड करती है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, इसलिए वो आपकी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, राइट। और वो आपके और पेनक्रियाज वगैरह से वो और भी चीजों को, वो बाइल जूस को, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, इसलिए वो आपकी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होती है, ठीक है। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम एक पुराने प्लांट के किसी पार्ट से हम एक नए प्लांट को डेवलप कराते हैं, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वहां पे जो नया प्लांट डेवलप होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है पुराने वाले प्लांट से। The growth of a tendrils in a pea plant is due to effect of, okay, कह रहे हैं टेंडल्स की ग्रोथ, जो पी प्लांट के टेंडल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो किसके वजह से होती है, रैपिड सेल डिवीजन ऑफ द टेंडुलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, किस वजह से होती है, जो सेल डिवीजन आपका, वो आपके टेंडुलर सेल्स जो सपोर्ट से दूर होते हैं, जिनके पास सपोर्ट नहीं होता है, उनके अंदर रैपिड सेल डिवीजन देखने के लिए मिलती है। The common method for extractions of metal from the oxide ore, ऑक्साइड ओर में से हम लोग मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो रिडक्शन विद कार्बन, अगर हम कार्बन से उनका रिडक्शन करवा दें तो ऑक्साइड सोर्स से हम इजीली मेटल को आपके ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। When an organism breaks into a number of parts and each part is developed into an individual, it is called, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म आपके कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और हर पार्ट आपका क्या हो जाए, एक नए पार्ट में आपका फॉर्म हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, तो इट इज रीजनरेशन। आई थिंक सो इट इज फ्रेगमेंटेशन ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए रीजनरेशन लगा होगा, वैसे इट इज करेक्ट आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। इन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन
ट्यूब में होता है। यूट्रस में जो बेबी है वो फर्दर डेवलप करता है, लेकिन जो एग्जैक्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है वो कहाँ पर होता है, फर्टिलाइज आपकी फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं, ओवी डक्ट के नाम से और जानते हैं। द सल्फाइड और अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सल्फाइड और कौन सा है, तो भाई ये आपका जिंक ब्लैंक। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किडनी किसका पार्ट होती है, तो किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ड्वार्फिज्म रिजल्ट इन, ड्वार्फिज्म की वजह से क्या होता है, ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है, तो बच्चों जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने लगता है, तो उसे हम जाइजेंटिज्म बुलाते हैं, ठीक है। और जब लेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है तो हम उसे ड्वार्फिज्म बुलाते हैं। तो ड्वार्फिज्म कब होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को कब से कम सीक्रेट करती है, तब हमको ड्वार्फिज्म देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड, ग्राफ्टिंग के समय वो प्लांट जिसको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, स्टैन बुलाते हैं। Which of the following statement are true about the brain, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रेन के बारे में सही है। The main thinking part of the brain is the hand brain, no, main thinking part hand brain नहीं होता है। Center of hearing, smell, memory, sight, etc are located in the forebrain, yes, correct answer। जो आपके हियरिंग वाले सेंटर्स हैं, स्मेल, मेमोरी, ये सभी आपके फॉरब्रेन, फॉरब्रेन आपके ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कवर करता है ब्रेन के। सलाइवेशन, वोमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑफ इन द हैंडब्रेन, यस, करेक्ट आंसर। द सेरेब्रम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर एंड द बैलेंस, नहीं भाई सेरेब्रम ही करता है, तो ये भी रंग। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The xylem in plants are responsible for, भाई दो ही तो हमने कंडक्टिंग टिश्यूज पढ़े हैं, xylem and phloem। phloem का काम होता है ट्रांसलोकेशन, यानी कि लीव से पूरे खाने को अलग अलग पार्ट्स, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को देना, और xylem का काम होता है रूट से पानी को लाना और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, सो ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो आपके ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट्स, वो क्या सिर्फ पेरेंट्स से सिमिलरिटीज को दिखाते हैं, नहीं। ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, नहीं। नाइदर सिमिलरिटी नॉर वेरिएशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ना सिमिलरिटी दिखाते ना वेरिएशन, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन, यस। हम हमारे पेरेंट्स से कुछ कुछ मिलते जुलते भी हैं और कुछ कुछ चीजें अलग भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। The focal length of the eye lenses increases when the eye muscles, क्या कह रहे हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ कब बढ़ती है, जब आपकी जो आई मसल होती है ना बेटा वो रिलैक्स्ड हो जाती है और लेंस आपका थिन हो जाता है। लेंस थिन हो जाएगा तो फोकल लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी और आप दूर की रखी हुई चीजें इजीली देख पाओगे, है ना। और जब लेंस आपका थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी और आप पास की रखी हुई चीज इजीली देख पाओगे। अमीबा शोज द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो भाई अमीबा तो एकदम झामे वाला ऑर्गेनिज्म है, वो वही भले वो यूनिसेल्युलर है लेकिन वो न्यूट्रिशन वही परफॉर्म करता है जो हम ह्यूमंस करते हैं। दैट मींस अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा के अंदर इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, राइट, इंजेशन, सभी प्रोसेस देखने के लिए मिलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, डिटेल में पढ़ रखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्लांट हार्मोन, ओके, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन तो पैंक्रियास सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन भी नहीं, ओवरी सीक्रेट करती है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन, ये एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है जिसका काम सेल डिवीजन को करवाने का होता है। द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू अ,
मेटल्स, आपको आपने मेटल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। तो ये लस्टरस, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये किस वजह से होती है? वही एक कहानी है जो मेटल को मेटल बनाता है। मेटल के पास क्या देखने के लिए मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। A common features of reproduction in amoeba, Asparagera, yeast is that कॉमन फीचर क्या है इन तीनों में रिप्रोडक्शन का? तो कॉमन फीचर इन तीनों में ये है बेटा, ये तीनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। तीनों को ही अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन आर कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? तो इट इज कॉल्ड साइनेप्स। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम साइनेप्स बुलाते हैं। इफ अ येलो ग्रीन सीडेड पी प्लांट, ठीक है, येलो और ग्रीन सीडेड पी प्लांट को हम क्रॉस करा रहे हैं रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट से, ठीक है, रिंकल्ड और येलो सीडेड पी प्लांट से। दी सीड्स प्रोड्यूस इन दी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में कौन सी सीड प्रोड्यूस होंगी? तो F1 जनरेशन में जो हमको सीड देखने के लिए मिलेंगी वो येलो एंड राउंड देखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ली है? राउंड सीड ली है, और राउंड एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। उसके बाद हमने ग्रीन, राउंड है और आपका ग्रीन है, और ग्रीन आपका एक रेसेसिव ट्रेट होता है, उसको हमने किससे क्रॉस करवाया है? रिंकल्ड पी, रिंकल्ड यानी कि आपका रेसेसिव ट्रेट होता है, और येलो आपका एक डोमिनेटिंग ट्रेट होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको ये बात पता है कि F1 जनरेशन में क्या होता है, आपके सिर्फ और सिर्फ क्या देखने के लिए मिलते हैं? F1 जनरेशन की अगर हम बात करें बेटा जी, तो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेटिंग ट्रेट होते हैं वही विजिबल होते हैं। अगर हमको रेसेसिव ट्रेट देखने हैं तो इनकी फर्दर F1 जनरेशन की क्या करवानी पड़ेगी? सेल्फिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद हमको वो देखने के लिए मिलेगा। हमने रेशियो भी निकाला था, 3:1 के रेशियो में देखने के लिए मिलते हैं। The visceral nervous system controls and integrated, क्या करता है वाइजरल नर्वस सिस्टम? किस किस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है? यूरिनरी ब्लैडर को हाँ जी, ब्लड वेसल्स को हाँ जी, हार्ट को हाँ जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? अब देखो, हमने पूरा प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन देखा था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन, एग, सबका फंक्शन देखा था। तो इन पार्ट्स का आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था सीड से क्या आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है बेटा जी वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी के प्लांट आपके ऐसे ही फॉल हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ओवरी, ओवरी से आपका फ्रूट बनता है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, हमको उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। यस, जीन्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के। अ जीन डज नॉट कोड फॉर अ प्रोटीन, नहीं भाई, जीन कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। An individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. Yes, जो आपका जीन होता है वो आपका एक पर्टिकुलर, हर कैरेक्टर का जो जीन होता है, हर ट्रेड का जो जीन होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड एनोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, देखो हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल, राइट। पोलन ग्रेन का स्टेमन के एंथर से आपके कार्पेल के स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं प्लांट के केस में मेल गैमीट जब कहाँ जाता है, फीमेल गैमीट के पास जा रहा है, उसको पॉलिनेशन बुलाते हैं। तो वो पॉलिनेशन अगर आपके हवा की वजह से हो रहा है, विंड की वजह से हो रहा है, देन इसको हम क्या बुलाते हैं? एनिमोफिली बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। When a person is suffering from a severe cold, he or she cannot, अगर कोई पर्सन है उसको कोल्ड हो गया है तो ही और शी उसको क्या नहीं कर पाएगा? तो भाई वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट
of an from that of an agarbatti. Fertilization in plants occur in, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक में देखने के लिए मिलती है. When a person is myopic, he she can clearly see. अगर पर्सन को बायोपिया हुआ है तो वो कहाँ के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते? तो बायोपिया कैसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन पास का तो देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता है, तो पास वाली ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट को करेक्टली देख लेगा. The color that is scattered the least by the tiny particles and the atoms molecules of the atmosphere. कौन सा कलर है जो कम से कम स्कैटर्ड होता है? विबग्योर में 7 कलर देखे हैं ना हमने बच्चों, तो सबसे कम कौन सा स्कैटर होता है? रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. The substance that result in the fall of mature leaf and the fruit from the plant is due to the, देखो हमने पढ़ा है हमारा जो प्लांट होते हैं, प्लांट में 2 तरीके के हार्मोन देखने के लिए मिलते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ प्रोमोटर आपके ऑक्सिन था, साइटोकाइनिन था, जिब्रेलिन्स था, और ग्रोथ इनहिबिटर बेटा आपके एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन था. तो पत्तियों का झड़ना, राइट, पेड़ का बूढ़ा होना, ग्रोथ का रुकना, ये सारे काम किसके होते हैं? एब्सिसिक एसिड, जिसे हम एबी बुलाते हैं क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. और विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर ग्रोथ को इनहिबिट नहीं किया जाएगा तो भाई प्लांट मार्स पे पहुंच जाएगा बड़ा होते होते. एक टाइप पे ग्रोथ रुकनी भी जरूरी है, ठीक है. विच ऑफ दिस इज सेमिनल फ्लूइड, इनमें से सेमिनल फ्लूइड क्या है? प्रोस्टेग्लैंडाइन, कॉपर्स ग्लैंडाइन, सेमिनल वेसिकल. यस, सेमिनल वेसिकल आपका क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड होता है. इन एडिशन ऑफ आयरन, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, आयरन के सिवाय स्टेनलेस स्टील में और क्या होता है? निकल एंड क्रोमियम देखने के लिए मिलता है. Which among the following disease is not sexually transmitted, इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है? तो सेपिल्स आपकी होती है, गोनोरिया होती है, HIV एड्स होती है. तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस भी अलग अलग तरीके की होती है, राइट. तो जो हेपेटाइटिस है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इस पर आपका लिवर जो है वो अफेक्ट होता है हेपेटाइटिस में. Which one of the following is a डास्टिक मूवमेंट इन प्लांट, इनमें से कौन सा मूवमेंट डास्टिक मूवमेंट है? तो हमने प्लांट के केस में 2 तरीके के मूवमेंट देखे हैं बच्चों, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक नास्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जहां पर आपके जो स्टिमुलस का डायरेक्शन होता है वो आपका पता चलता है और साथ में मूवमेंट के साथ साथ में ग्रोथ भी होती है प्लांट की. ऑन द अदर हैंड नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जहां पर स्टिमुलस का डायरेक्शन नहीं पता चलता है और मूवमेंट आपकी ग्रोथ भी नहीं होती है मूवमेंट के दौरान, राइट. तो पूछा गया इनमें से नास्टिक मूवमेंट कौन सा है जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही होगी स्टिमुलस की वजह से? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ड्रूपिंग ऑफ टच मी नॉट, लीफलेट्स ऑन टच. देखो आपने छुई मुई का प्लांट देखा है जिसे मिमोसा पोडिका बोलते हैं, राइट. मिमोसा पोडिका, टच मी नॉट, छुई मुई, कुछ भी बुलाओ, उस प्लांट को टच करते हैं वो मूव कर जाता है. क्या मूव करते समय कभी उसकी ग्रोथ होती है? नहीं. तो वो क्या है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ नास्टिक मूवमेंट है, ट्रॉफिक मूवमेंट नहीं है. The defect of myopia can be corrected by using, मायोपिया जिसपे पर्सन दूर का नहीं देख पा रहा था वो कैसे करेक्ट होगा? अगर हम कॉन्केव लेंस को इस्तेमाल करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेज ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस और डाइवर्ज कर देता है तो पर्सन इजीली दूर का भी देख पाएगा. एंथर कंटेन्स, एंथर इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ प्लांट्स. तो एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग, इनमें से किस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग आयरन फ्राई पैन की रस्टिंग से बचा सकते हैं? फ्राई पैन को रस्टिंग से बचा सकते हैं. तो अगर हम उस पे जिंक की कोटिंग कर देंगे तो वहां पर रस्टिंग नहीं होगी. Which of the following phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset? कह रहे हैं इनमें से कौन सा फिनोमिना है जिसकी वजह से सनराइज और सनसेट की वजह से हमको सब रेड 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 दिखाई देता है? तो इट इज ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज, फूड कैन्स आपने देखी होगी उनके ऊपर आपकी टिन की कोटिंग होती है लेकिन जिंक की नहीं होती. क्यों? क्योंकि बच्चों जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो आपका रिएक्ट भी कर सकता है फूड मटेरियल के साथ, इसलिए ऐसा नहीं होता है. Name the part of the alimentary canal that receive the bile juice from the liver. आपको पता है लिवर क्या करता है? bile juice को secrete करता है. bile juice क्या करवाता है? emulsification of fat में हेल्प करवाता है,
राइट। तो बाइल जूस कहाँ सीक्रेट होता है? अब खाना लिवर में तो नहीं जाता है क्योंकि लिवर इज अ ग्लैंड और ग्लैंड में खाना नहीं जाता है। तो बाइल जूस कहाँ आपका सीक्रेट होता है? तो इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Which of the following is not the part of female reproductive system in human beings? इनमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओवरी पार्ट है भाई। यूटेरस, यस, पूरा डेवलपमेंट ही बेबी का हुआ होता है। फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होता है। वॉस डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो थिंकिंग, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, बॉडी बैलेंस करना, है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव, इस सभी काम के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। At the time of entering into the ovule, pollen tube has, जब आपका जो pollen grain है वो आपके ट्यूब में आपका जो स्टाइल होता है उसमें एंटर करता है, तो उस समय उसके पास कितने गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। The most abundant metal on the surface of the earth, अर्थ सरफेस पर सबसे abundant metal कौन सा है? तो बच्चों वो एल्यूमिनियम है। अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ, अमीबा अपने खाने को कैसे लेता है? तो आप उसके पास फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया बुलाते हैं, उसके हेल्प से। सॉरी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है? बडिंग आपकी यीस्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। बडिंग आपकी हाइड्रा के अंदर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हाइड्रा नहीं लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज यीस्ट। The gap between the two neuron is called, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वो अभी अभी हमने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बुलाते हैं। Which of the following is an IUD? इनमें से IUDC कौन है? इंट्रायूट्राइन आपकी जो डिवाइस है वो कौन है? तो कॉपर टी है। The filtration unit of kidney, इसको भी अभी मैंने डिस्कस किया था जिसमें पूछा गया था कि किडनी किसका पार्ट है ना। तो किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है? किडनी में नेफ्रॉन होता है। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर क्या है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सीक्रेट होता है, ओवरी एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सीक्रेट करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन को सीक्रेट नहीं करती है, एड्रेनलिन को एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करती है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? 28 डेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन तो ह्यूमन हार्मोन है, पेनक्रियास सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन आपके ओवरी सीक्रेट करती है, तो साइटोकाइनिन आपका प्लांट हार्मोन है। When air is blown from the mouth into a test tube containing the lime water, the lime water turned milky due to, हम क्या कह रहे हैं? जब हमने एयर को माउथ से ब्लो किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था, लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाए, पास कराया जाए, तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो हमने माउथ से एयर को डाला है तो ऑफकोर्स भी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गई है, तो इसलिए ऐसा मिल्की अपीयरेंस देखने के लिए मिली है। हीटिंग पैरेट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, पैरेट्स को हीट करना, उसमें से सल्फर को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम रोस्टिंग बुलाते हैं। केमिकली रस्ट इज, केमिकली ये तो अभी हमने देखा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, हमने 101 एमसीक्यूज फटाक सीधे कवर कर लिए, राइट। बहुत अच्छे से हमने डील किए हैं। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। अब जो कि हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।